Hello, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। आपने पीछे के सेशंस जो हैं देखे हैं। तो कल आपने देखा था मुग़ल काल, मुग़ल पीरियड। तो ये जो मुग़ल पीरियड है इसमें हम ये बात करने जा रहे थे कि मुग़ल्स का इम्पैक्ट हिमाचल में क्या रहा। तो आपने देखा, हमने पढ़ा मुग़ल पीरियड में सबसे पहले बाबर आए, फिर अकबर आए। अकबर के बाद जो है आपके कौन आया था, जहांगीर आए। जहांगीर ने अभी मैंने आपको, अगर किसी ने कल जब आप पेपर देखोगे तो इससे कोई 2-3 एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जहांगीर किया, शाहजहां किया। आज हमारा छोटा सा टॉपिक है जो आपको लगेगा कि ये टॉपिक जो हमारा रह गया था एंड इट कवर्स मैक्सिमम क्वेश्चंस। इस सेशन इस टॉपिक से मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आप निकाल के चलो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब जैसे हमने किया बाबर, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। अब आते हैं हमारे औरंगज़ेब। एक रह गया था, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा रहता है, उसको हम कंटिन्यू, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है तो ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगी ना ही कुछ, छोटा सा सेशन है ताकि हम मुग़ल इरा को ख़त्म करें इस हफ्ते, ताकि अगले हफ्ते जो है आपकी प्रिंसली स्टेट्स के फाउंडर्स इनको हम डील करेंगे। फिर आंदोलन, हर एक दिन एक एक आंदोलन को डील करेंगे, पूरे आंदोलन ही, क्योंकि उसमें बहुत बोरियत भी आती है तो इसलिए। और अगर आपको ये ऐसे छोटे छोटे पीरियड, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखिए कि दिस सेशन इज़ यूज़फुल एज वेल एज कि ये छोटे सेशंस हमारे को मुझे तो लगता है काम देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो चलिए अब औरंगज़ेब की बात करते हैं। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब गद्दी पे बैठा। इसको आलमगीर भी बोलते हैं, जिंदा पीर भी बोलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो औरंगज़ेब एक कट्टर बोल सकते हैं मुस्लिम था, ठीक है। और इसने जिज़्या को इंट्रोड्यूस किया था, री इंट्रोड्यूस किया था। इसने गुरु तेग बहादुर को मारा था, ठीक है। तो अगर अब औरंगज़ेब का, ये भी एक मुग़ल काल था, इसका हिल स्टेट्स पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। छतर सिंह, चंबा के राजा छतर सिंह। देखिए, चंबा टाउन जो है वो साहिल वर्मन ने बनाया है, पर पहले चंबा की कैपिटल ब्रह्मपुर होती थी जिसको मारूवर्मन ने बनाया है, ठीक है। तो चंबा के कई राजा है, उसमें एक छतर सिंह राजा भी थे, ठीक है। तो ये जो छतर सिंह राजा थे, औरंगज़ेब ने छतर सिंह को डेमोलिश ऑल द टेम्पल्स ऑफ चंबा 1678, ये डेट याद कर लीजिए कि 1678 में औरंगज़ेब ने किस राजा को कहा था कि वो चंबा के सारे टेम्पल्स को, यानी सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दे। तो किसने कहा था? औरंगज़ेब ने कहा था। किसको कहा था? छतर सिंह को। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि छतर सिंह को किसने कहा था चंबा के टेम्पल्स को विध्वंस करने का? तो वो थे औरंगज़ेब। या किसको कहा था? छतर सिंह को कहा था। किस जगह के टेम्पल्स ख़त्म करने के लिए कहा था? चंबा। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से निकले। कब कहा था? 1678 में। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, किस राजा ने औरंगज़ेब की बात, मंदिरों को ध्वस्त करने की बात का विद्रोह नहीं किया, नहीं माना था, रिफ्यूज़ कर दिया था? तो छतर सिंह ने कहा जाता है कि छतर सिंह ने, जब औरंगज़ेब ने इसको बोला कि मंदिरों को ध्वस्त किया जाए, तो छतर सिंह ने उसकी बात नहीं मानी, जबकि उसकी जगह उसने मंदिरों के ऊपर, जैसे बोलते हैं, टेम्पल्स को डेकोरेट करना शुरू कर दिया, यानी चतुर्भुज टाइप के गोल्डन एंगल्स बनाना, पिनाकल्स बनाना शुरू कर दिए। तो छतर सिंह ने जो है, उसके ऑर्डर को किसने रिफ्यूज़ किया था? छतर सिंह ने किया था। और छतर सिंह जो है, जब ये गया तो ये औरंगज़ेब ने जब इसको बुलाया भी अपने पास, तब भी ये नहीं गया था। तो छतर सिंह जो था उसने इस चीज़ का उल्लंघन किया। तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों से क्वेश्चन आता है, किसको किसने कहा था। फिर सब किंग्स ने, छतर सिंह ने राजा ऑफ गुलेर, जम्मू के राजा, बसोली के राजा के साथ एक पूरी, जैसे बोलते हैं, एसोसिएशन बनाई, एक टुकड़ी बनाई, एक आर्मी बनाई,
और किसको हराया? मिर्ज़ा रियाज बेग ऑफ पंजाब। तो छतर सिंह ने किस किस के साथ मिलकर पंजाब के किस मुगल वाइसराय को हराया था? मिर्ज़ा रियाज। तो 3 क्वेश्चंस मिलते हैं छतर सिंह, ठीक है। छतर सिंह ने जो है किसको डेमोलिश, कहाँ का राजा था? चंबा का राजा था, जिसने औरंगज़ेब के फरमान को नहीं माना। और दूसरा इसने क्या किया था? सबके साथ मिलके किसको हराया था? मिर्ज़ा बेग को। तो ये हो गया। तो ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने देखा है, जिन्होंने पेपर्स दिए हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है औरंगज़ेब और बुशहर। बुशहर को बनाने वाले कामरू, कामरू से सरहाँ करने वाले छतर सिंह, ठीक है, छतर सिंह। तो इसके बाद जो है बुशहर राजा के जो है, बुशहर को बनाने वाला कौन था? प्रद्युमन। ये एक ऐसी रियासत है जिसने 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो बुशहर के जो राजा थे केहरी सिंह, केहरी सिंह जो थे, इसको औरंगज़ेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। केहरी किस राजा को छत्रपति की उपाधि मिली थी? वो थे केहरी सिंह। किसने दी थी? औरंगज़ेब ने दी थी। तो ये 2 क्वेश्चंस मिलते हैं कि किस राजा को छत्रपति की उपाधि मिली है? वो है केहरी सिंह। कहाँ के राजा थे? बुशहर के राजा थे। किसने दी है? औरंगज़ेब ने दी है। क्यों दी है? कहा जाता है कि जब ये चलते थे तो इनके ऊपर एक छत्र चमकता था, तो ये छत्र जो था इनको सन रेज से बचाता था, जिसकी वजह से बुशहर जो औरंगज़ेब है उन्होंने इसका नाम छत्रपति रख दिया। और ये क्वेश्चन और आता है, अजाना बहू और छत्रपति किसे कहा जाता है? केहरी सिंह। तो मैंने आपको अभी बताया था, तो केहरी सिंह इज़ फेमस फॉर लवी फेयर। पुराने टाइम का 400 साल पुराना जो आपका लवी फेयर है वो किसकी वजह से? अ ट्रीटी बिटवीन तिब्बत एंड केहरी सिंह, जो आज तक निभ रही है। और कहा जाता है कि हैंगरैंग वैली किसको दी गई थी? तिब्बत ने, तिब्बत के साथ जब इन्होंने तिब्बत का सपोर्ट किया था, तिब्बतियंस का सपोर्ट किया था वॉर में, तो तिब्बतियंस ने, किसने दी थी? तिब्बतियंस ने दी थी। किसको दी थी हैंगरैंग वैली? केहरी सिंह को। तो जिसकी वजह से जो है हैंगरैंग वैली मिली थी, और इसको जो है केहरी सिंह, तब से जो है ट्रीटी लगी हुई है कि भाई हर साल लवी फेयर मनाया जाता है। तो सबसे ओल्डेस्ट त्यौहार, मेला, दैट इज़ लवी फेयर एंड इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड फेयर। तो इससे आपको कई क्वेश्चंस मिल गए। लवी ट्रेड फेयर है, कहाँ पे मनाया जाता है? रामपुर बुशहर में। पुराने टाइम पे किन्नौर और तिब्बत के जो लोग थे, पुरानी यहाँ पे पुराने टाइम पे अच्छी नस्ल के जो घोड़े होते थे उनको बेचा जाता था, एनिमल्स को बेचा जाता था। तो अभी भी लगता है ये लवी फेयर, और छत्रपति की उपाधि दी गई है। तो ये भी याद रखना कि केहरी, किसने तिब्बतियन वैली, हैंगरैंग वैली किसको दी थी? राजा केहरी सिंह। अजाना बहू भी इसको कहते हैं। तो केहरी सिंह से बुशहर के बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि किसने सपोर्ट नहीं किया था? बुशहर के राजा, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया था। कौन था केहरी सिंह? बुशहर का राजा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सिरमौर। सिरमौर, सिरमौर। तो सिरमौर का हम देखते हैं, एक सेकेंड। चल सिरमौर। तो सिरमौर की अगर हम बात करें तो सिरमौर की बात क्या है? शुभांग प्रकाश और आपका कौन है? बुद्धा प्रकाश और मेदिनी प्रकाश। तो अगर हम बात करें आपकी शुभांग प्रकाश की, तो शुभांग प्रकाश कौन थे आपके? शुभांग प्रकाश, देखिए सिरमौर का नाम था शीर मौर्य, शीर मौर्य, ठीक है। सिरमौर का नाम पड़ा शीर मौर्य के नाम से। किसने रखा? शुभांश प्रकाश ने रखा, सॉरी, राजा रसालू ने, रसालू के नाम से शीर मौर्य पड़ा। सिरमौर की कैपिटल राजपन किसने की थी?
शीर मौर्य ने की, यानी शुभांग प्रकाश जिसको शोभा रावल भी बोलते हैं, और कालसी की थी उदय प्रकाश। अब सिरमौर के कई राजा आए, सुभग प्रकाश, सुभोग प्रकाश है ये, बुद्धा प्रकाश और मेदिनी प्रकाश। सुभाग प्रकाश के टाइम पे जो है कहा जाता है कि आपके काफ़ी सारे इन्होंने जो है लोगों का हेल्प की थी सुभाग प्रकाश ने। और उसके बाद बुद्धा प्रकाश जो है इसको जो है इसके राजा के साथ औरंगज़ेब का कंटेम्प्ररी था, तो इसको जो है बुद्धा प्रकाश को इनका कंटेम्प्ररी था और बहुत अच्छे रिलेशन थे, जिसकी वजह से ये गिफ्ट्स को भी भेजता रहता था। तो जिसकी वजह से बुद्धा प्रकाश जो थे इन्होंने क्या किया कि इनका जो है कई राजाओं ने इनको मार डाला था। ठीक है, मेदिनी प्रकाश के टाइम पे कौन आया था? मेदिनी प्रकाश के टाइम पे आपके कौन आए थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो सिरमौर जो था वो मुगल काल के टाइम पे शीश जिसको सॉवरेनिटी मतलब अच्छे रिलेशन थे। सिरमौर के मुगल पीरियड में औरंगज़ेब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, जितने भी मुगल रूलर्स थे। सुभाग प्रकाश ने जो है असिस्ट जगत सिंह सन्स राजरूप, मतलब सुभाग प्रकाश को औरंगज़ेब ने किसको असिस्ट करने के लिए बोला था? जगत सिंह का बेटा जो राजरूप था उसको सहयोग करने के लिए सुभाग प्रकाश ने हेल्प की थी। और फिर जितने भी औरंगज़ेब मतलब मुग़ल काल में जितने भी ये राजा थे, इनको अच्छे जब भी ये कुछ कमाते थे तो सबसे ज़्यादा जागीरें जो थी सिरमौर के, तो औरंगज़ेब का जो रिलेशन था सिरमौर के साथ बहुत अच्छा था। और बुद्ध प्रकाश और जब सुभाग प्रकाश की मृत्यु होगी उसके बाद जो है बुद्धा प्रकाश और मेदिनी प्रकाश को भी अच्छे से अच्छा जो है प्रेजेंट और अवार्ड्स दिए जाते थे उनके काम के लिए। तो औरंगज़ेब के टाइम पे कौन से राजा? आपके सुभाग प्रकाश और आपके दूसरे मेदिनी प्रकाश। नेक्स्ट, हिल स्टेट्स इन नॉर्दर्न मुगल्स। मुगल्स मतलब आपके अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न मुगल्स कौन थे, तो नॉर्दर्न मुगल्स मतलब उत्तरी मुगल्स कौन से थे? तो सबसे पहले नादिर शाह। आपको पता है मुबारक शाह के टाइम पे, मोहम्मद शाह के टाइम पे, जिसको रोशने अख्तर भी कहा जाता है, उसके टाइम रोशने अख्तर उसके टाइम पे नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग, मतलब मुग़ल काल का जैसे जो चरम सीमा पे था उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो औरंगज़ेब के बाद मुग़ल काल जो था वो ख़त्म होने की सीमा पे आ ही रहा था। तो उस टाइम पे जो है नादिर शाह आए और आपको पता है कोहिनूर और तख्ते तौस ये छीन के गए थे नादिर शाह। तो इसने कब इन्वेड किया था? 1739। फिर आई अदीना बेग 1745। इसको जो है पंजाब का गवर्नर बनाया गया और इसने क्या किया? गुलेर के सारे राजाओं कई राजाओं को हराया, जैसे गुलेर के राजा दलीप सिंह, अजित सिंह ऑफ बजवा, देवदत्त ऑफ नूरपुर, यदुपाल ऑफ कुटलेर। तो देखिए जब नॉर्दर्न मुगल्स कौन कौन से आए? नादिर शाह के बाद जो है अदीना बेग कब हिमाचल आई? 1745। कहाँ की गवर्नर बनी? पंजाब की बनी। तो इसने यहाँ पे रहकर कितने रूलर्स को हराया? गुलेर के रूलर दलीप सिंह, बजवा के रूलर अजीत सिंह, देवदत्त के नूरपुर के रूलर देवदत्त और यदुपाल जो थे वो कुटलेर के थे। फिर उसके बाद अदीना बेग ने जो है मंडी एक्सेप्टेड हिज सबॉर्डिनेशन। जो मंडी रियासत थी, मंडी किस रियासत से बनी है? आज का मंडी सुकेत और मंडी से बना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है सुकेत जो है आपका किसने बनाया था? बीरसेन। और मंडी बनाया था बाहुसेन। आज का मंडी है अजबरसैन में। तो ये जो मंडी था इसने अदीना बेग की जो है वो कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी रूलर। ठीक है, मंडी की एक्सेप्ट कर ली थी सबऑर्डिनेशन की। मंडी जो था अदीना बेग के चक्कर में या अदीना बेग जो था की पूरी तरह से सपोर्ट करता था और उसके साथ ही रहता था। पूरी मंडी जो थी वो अदीना बेग की सारी जैसे बोल सकते हैं ना रूल्स को मानता था। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली। ये वाला सेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं और एचएस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो अहमद शाह अब्दाली, और आपको पता है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ठीक है, ये जो है इसने इंडिया पे भी इसने हिल स्टेट्स पे भी आक्रमण किया। इसने हिल स्टेट्स पे 10 बार आक्रमण किया है। कब से? 48 से 88 तक, जिसमें जब इसने हिल स्टेट्स पे अटैक करना शुरू किया तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? घमंड चंद ने। ठीक है, घमंड चंद ने जो है सबसे ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और इसने जो है कांगड़ा के भागों को जो है, कांगड़ा और जो बीच के द्वाब थे, जालंधर द्वाब, उनके बीचों में जो है सारे एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू कर दिया 1752। लेकिन जो कांगड़ा किला था वो मुगल्स के अधीन अभी भी था, मुगल्स के पास ही था। और देखिए नवाब कुली खान, ये भी आता है, हु वॉज द फर्स्ट, नवाब कुली खान वॉज द फर्स्ट किलेदार, ये भी पूछा जाता है। एंड लास्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट इज सैफ अली खान, ये याद रखना, ये हीरो नहीं है। ठीक है, तो लास्ट किलेदार कौन है? सैफ अली खान। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सैफ अली खान वॉज द लास्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा किला। अब क्या हुआ, जब अहमद शाह अब्दाली ने या अहमद शाह दुरानी ने जब कांगड़ा किला पे कई बार अटैक किया तो उसके बाद घमंड चंद ने भी फ़ायदा उठाया। तो बाद में जाकर अहमद शाह अब्दाली ने घमंड चंद को निज़ाम ऑफ जलंधर और सतलुज और रावी के भाग दे दिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हु में घमंड चंद को किसने सतलुज और रावी के दिए थे? निज़ाम किसका, जलंधर का निज़ाम किसने नियुक्त किया था? अहमद शाह दुरानी भी आएगा नाम, या फिर आपका अहमद शाह अब्दाली। तो ये भी पूछा जाता है कि घमंड चंद और निज़ाम किसने निज़ाम चुना था? दैट इज़ घमंड चंद। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, और हु वॉज द लास्ट किलेदार? दैट इज सैफ अली खान। कहाँ का निज़ाम बनाया? जालंधर द्वाब और सतलुज और उसके। ठीक है, तो ये सारा इसका हिंदी वर्जन है, देख लीजिए। पंजाब के राज्यपाल बनाए, फिर गुलेर को पराजित किया, किस शासक को? दलीप सिंह को। बजवा के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त और कुठलेड़ी के यदुपाल। तो घमंड चंद को 1752 में 1748 से 88 तक जो है 10 बार हमला किया, किसने? अहमद शाह। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अहमद शाह ने कितनी बार हिल स्टेट्स में? 10 बार अटैक किया। कब से कब तक? 48 से 88 तक। कांगड़ा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? घमंड चंद ने उठाया। अहमद शाह ने घमंड चंद को जो है वहाँ का निज़ाम नियुक्त किया। और किले का आखिरी किलेदार कौन था? सैफ अली खान। अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मुगल्स रहे तो कुछ इम्पैक्ट मुगल का हमारी संस्कृति पे भी पड़ा, हिमाचल के कुछ स्ट्रक्चर्स पे, कुछ लैंग्वेजेस पे पड़ा। तो अगर हम इसका आर्किटेक्चर बोलते हैं, पहले जो आर्किटेक्ट था वो पहाड़ी था, लेकिन मुगल्स के बाद मुगल आर्किटेक्चर आया। तो जैसे पिलर्स एंड टेक, जो लाहौर फोर्ट में जितने भी पिलर्स हैं, लाहौर फोर्ट का जो भी आर्किटेक्ट है वो आज हमें नूरपुर के फोर्ट में मिलता है। जो नूरपुर का किला है उसमें आज भी हम मुगल्स बिल्डिंग्स या मुगल्स की कुछ कलाकारी मिलती है। ठीक है, तो फोर्ट्स ऑफ और एम्बोस्ड पैनल ऑन करदर खोटी इन चंबा। तो करदर कोठी है एक चंबा में, जहाँ पे आज भी मुगल्स के आर्किटेक्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मुगल का इम्पैक्ट आर्किटेक्चर में भी हुआ। पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स मुगल काल के बाद पेंटिंग्स में इंटरेस्ट किस किस को आया? चंबा के राजा राज सिंह, उमेद सिंह। तो चंबा में जो है पहाड़ी कला, ठीक है, चंबा में पहाड़ी पेंटिंग्स जो हैं वो किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा थी? राजा राज सिंह और उमेद सिंह, घमंड चंद ऑफ कांगड़ा और देवी चंद ऑफ बिलासपुर। मुगल्स की पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सपोर्टर कौन थे? ये कॉस्ट्यूम्स, जो लोग थे वो मुगल्स की तरह पोशाक पहनते थे। ठीक है, और जो इनकी लैंग्वेज बन गई थी वो क्या बन गई थी? उर्दू। तो ये इतना नहीं, पर ये याद रखना कि ये क्या है। ठीक है, चलिए, ये तो आ गया हिंदी वर्जन। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सा सेशन था। आई होप, क्योंकि हमने आज मुगल काल ख़त्म किया है, तो आई होप ये छोटा सा सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, क्योंकि यहाँ से भी 3-4 सेक्शंस है। अब हम कुछ और चीज़ें करेंगे, तो वो मंडे को करेंगे।
कल के सेशंस को ज़रूर देखना, क्योंकि कल के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल मंडे को क्लास जो है आपकी वो नहीं होगी, सॉरी संडे को क्लास जो है करंट अफेयर्स की नहीं होगी। 5 से 6 और 8 से 9 ये दोनों सेशंस ज़रूर देखना और फिर मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल है। कईयों को बेसिक जीके लगे कि ये फालतू की क्लास है, बट अगर आप साथ साथ तैयारी करोगे तो लास्ट में आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया और आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब पूजा गुप्ता चैनल, ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी इज़ द ग्रुप। और अगर किसी के पास 2021 के पेपर्स हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद मी ऑन टेलीग्राम पेज, और टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा, लेट्स लर्न विद मी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल। और एक चीज़, जैसे कि कल छुट्टी है तो आप जाइए, अगर बारिश होती है तो प्लीज़ बाहर ना निकलिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि लैंडस्लाइड्स के खतरे बढ़ी जा रहे हैं। तो अपनी भी और अपनी फैमिली की भी लाइफ को जोखिम में मत डालिए। बेटर है टू स्टे एट होम। सो टेक केयर, बाय। अभी और कोरोना से भी बचिए, कोरोना अभी गया नहीं है। तो बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ। गुड नाइट।